नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील अंतर्गत पीथीपुर गांव में, और आज हम उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर जिस गांव का लाल 1999 के कारगिल में शहीद हुआ था, उसी गांव में हम पहुंचे हैं। पीथीपुर का गांव है। आज पूरे देश में 26 जुलाई का दिन है और आज यहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे सामने पीछे देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यहाँ का जो लाल था विजय कुमार शुक्ला, जो लांस नायक विजय कुमार शुक्ला, जो 26 जुलाई 1999 को कारगिल में शहीद हुए थे, उन्हीं के गांव में पहुँचे हैं। आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने हराया था और कम से कम 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। उसके बाद 1400 के करीब लगभग सैनिक घायल हुए थे। उन्हीं में से एक वीर जवान जो यहाँ बेल्हा का लाल, प्रतापगढ़ का लाल, पीथीपुर का लाल जो शहीद हुआ था, उन्हीं के हम घर आज पहुँचे हैं। आज रजत जयंती मनाई जा रही है पूरे प्रदेश में। आज कारगिल बॉर्डर पर वहाँ पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीर यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पीथीपुर गांव में पहुँचे हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का लाल जो कारगिल में शहीद हुआ था, उन्हीं के परिवार वालों से मिलाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आपको लिए चलते हैं जो यहाँ पर उनकी मूर्ति है, उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, उनके लड़के हैं। आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन्हीं का घर है, उन्हीं का यह स्थान है, उन्हीं का गांव है। इनके घर पर आज लोगों का जमावड़ा हुआ और अब उनका यहाँ एक मूर्ति बनाई गई है और पार्क बनाया हुआ। आप देख सकते हैं कि अमर शहीद विजय शुक्ला की मूर्ति का अनावरण मेजर जनरल डीपी सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग रेड ईगल डिवीज़न इलाहाबाद के कर कमलों द्वारा 26/7/2000 को संपन्न हुआ। आपको आगे की तस्वीरें हम आपको अंदर लिए चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के पीथीपुर गांव का लाल जो शहीद हुआ था 1999 के कारगिल की लड़ाई में, भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में उन्हीं की यह मूर्ति है। उन्हीं की मूर्ति पर आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं कि कारगिल शहीद लांस नायक विजय कुमार शुक्ला 12 जाट बटालियन शहीद होने की थी 26/7/1999। निर्माण कात्री धर्मपत्नी की गुड़िया देवी, ग्राम पीथीपुर, पोस्ट वेधन गोपाल, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं और भी लोग सगे संबंधित लोग हैं। यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया उसी विजय दिवस के रूप में। आज पूरे देश में, भारत देश में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सेना को कारगिल में हराया था और टाइगर हिल्स पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया था। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी धर्मपत्नी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया देवी है। जब 1999 26 जुलाई 1999 को आपको कैसी सूचना मिली कि आपके पति देश के लिए शहीद हो गए हैं? कैसी सूचना मिली थी? कहाँ से मिला था आपको जानकारी? उस समय तो डीएम आए थे, मगर उस समय हम घर पे थे नहीं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो हार्ट अटैक आया था। मैं अस्पताल देखने गई थी, घर में सब लोग भैया लोग थे, तो उन्हीं लोग को पता चला तो हमको रास्ते में भी लेने गए थे। किसने बताया था आपको? हमको वहाँ तो किसने नहीं बताया, बस पे जब हमको लेने गए तो कोई को न बताया। रास्ते में जब फौजी गाड़ी वाड़ी मिलने लगी तभी हमको शंका हुआ, तभी सब लोग बताए थे। नहीं थी ना उस टाइम। टीवी बाजा में सूचना मिलती रही, लड़ाई चल रही है, आपके पति भी वहाँ पर हैं, तो टीवी बाजा से समाचार सुनती रही होंगी कि वहाँ पर हैं। क्या महसूस हो रहा था उस समय? पहले भी, क्योंकि जब 1999 को, जो 26 जुलाई को, उससे पहले भी आपको सूचना मिलती रही होगी कि हमारे पति वहाँ पर लड़ाई में है। क्या सोच रहे? हाँ, ये तो पता था कि यहाँ लड़ाई पे गए हैं। अच्छा। हाँ, लड़ाई पे गए। आपके कितने बच्चे हैं? क्या हमारे 4 लड़कियाँ, 1 लड़का। अच्छा। हाँ। तो इनकी पत्नी थी जो हमसे बात कर रही थी, उनके भाई हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रदेव शुक्ला। आप विजय जी के भाई हैं? आप भी फौज में थे? मैं आर्मी, अभी फौज में हूँ मैं। अच्छा।
तो बताया जाता है कि आप भी इन्हीं के साथ में थे क्या उसी बटालियन? हाँ, हमारी दोनों आदमी की एक बटालियन थी। अच्छा मैं उसमें स्पेशल फोर्स में था। अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ पे चले, दोनों भाई की एक ही बटालियन थी हमारी। हाँ हाँ। तो हम कुछ दिन के लिए स्पेशल फोर्स में गए थे। तो इनका जो केस था ग्लेशियर में, हम लोग थोड़ा ऐसे अलग अलग थे उस समय। एक बटालियन में हम नहीं थे। हमारे दोनों की एक ही बटालियन थी इन्फेंट्री में, मगर कुछ दिन के लिए लोग एक साल के लिए ना अच्छा अच्छा। वो चले जाते हैं। तो हम इस तरह थे, और हमें सूचना मिली थी। उस समय साथ में नहीं थे और बटालियन एक ही थी? हमारी लोग बटालियन एक ही थी, हम साथ ही रहते थे। अच्छा। साथ ही बिस्तर, साथ ही खाना पीना, एक ही लाइन थी हम लोगों की। एक ही कंपनी थी हम लोगों की, फौज में 12,000 पर डेल्टा कंपनी। ये बताइए कि वहाँ पर जो लड़ाई हो रही थी तो कैसे आप वहाँ पर देख रहे थे? क्या आपको पता था कि आपके भाई भी वहाँ पर हैं? और वहाँ पे शहीद हो रहे थे, हम फौजी आप जी खुद ही थे, हम देखते थे, हमारे पास भी बंदे शहीद होते थे। हाँ। हमारे विकास के भी 5 आदमी शहीद हुए थे उसी क्षेत्र में। हम थे बटाली एरिया में, और वो थे थोड़ा सा ग्लेशियर एरिया में। तो लड़ाई चल रही थी, सब हम लोग इतना गहराई से नहीं ले रहे थे। वो कारगिल में गए थे, ग्लेशियर से वो कारगिल की जब लड़ाई छिनी थी तो ग्लेशियर से गए थे। कारगिल नाम है, और हम तो वहाँ रहे हैं अभी। तो क्या है कि कारगिल केवल उस एरिया को बोलते हैं, ग्लेशियर वहाँ से 200 किलोमीटर आगे है। कारगिल के आगे लेह है, और लेह के आगे ग्लेशियर है। ग्लेशियर के आगे ऐसे 2-3 वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्लेशियर, जहाँ बर्फ़ी ज़्यादा पड़ती है ना फर्स्ट, तो इसलिए वहाँ पे, तो वहाँ जो जिस पोस्ट पे हमारे गए थे उसमें 7 आदमी थे। आरटी का फायर आया था, पाकिस्तान आरटी का, जो तोप होते हैं ना, तोप के स्प्लेंडर से ये लोग मारे गए। तो उसमें नहीं घुसपैठे घुस गए थे, और युद्ध का माहौल था नहीं। उनको भगाने के लिए हम लोग गए थे, और उधर तो फायरिंग आई। अब इन लोग अपना वहाँ पे इनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ स्प्लेंडर फटा, इन लोगों को लग गया। अच्छा, तो जब जिस समय शहीद हुए थे तो वहाँ पर क्या तोप के गोले से? तोप के गोले से स्प्लेंडर फटे थे तभी आरटी, हाँ उसी से फटे थे। उसमें 5 आदमी घायल हो गए थे, अभी मिले भी तो 2 घायल लोग गए थे ना 12,000 में थे। हाँ, तो 2 बच गए थे, 3 आदमी उसमें शहीद हो गए थे। 6 आदमी थे, 4 शहीद हुए थे, 2 बच गए थे। इसमें 6 लोग थे जिसमें से 2 शहीद? हाँ, नहीं 4 शहीद हुए थे, 2 बचे थे। तो इनके भाई थे, इन्होंने बताया कि जो उस समय घटना हुई थी, तो आपको कैसे सूचना मिली थी आपके भाई शहीद हो गए? हमें सूचना मिली थी, मैं उसके 1-2 दिन पहले छुट्टी आया था यहाँ घर पर आया थे उस समय? तो हमें यहीं पे सूचना मिली थी, एसडीएम साहब आए थे ना। अच्छा। तो मैं यहीं ऐसे घूम रहा था, मैं, लड़ाई का माहौल था ही, तो मुझे तो पता लग गया, बोले एसडीएम साहब आए हैं, फौज की कुछ सूचना है। तो फिर उस समय भाभी हमारी थी नहीं, इनके पिताजी वगैरह बीमार थे, तो कैसे न कैसे इनको सूचना भेजी गई कि इनको लाया जाए फटाफट, क्योंकि और कोई बात हो जाए। तो इनको बुलाया गया, फिर 1-2 दिन लग गया डेड बॉडी आने में। वहाँ का कुछ मौसम ख़राब था, जहाज़ें कैंसिल हो गई, फिर डेड बॉडी लखनऊ के थ्रू यहाँ यहाँ पे सभी लोग, यहाँ के नेता वगैरह जो थे ना, सभी लोग आए थे यहाँ। प्रमोद तिवारी, राजा भैया, जो यहाँ के उसमें प्रेजेंट। जो उस समय आप शहीद हुए थे तो उस समय कुछ मांगे थी जो आपको अभी तक पूरी ना हुई और आप चाहते हो कुछ मांगे थी? हाँ, कुछ उन्होंने ज़मीन हमें 5 बीघा की घोषणा किया था। हाँ। तो उन्होंने 2.5 बीघा दिया, और शायद 2.5 बीघा दिया, और अभी 2.5 बीघा दिया है ना? 2.5 बीघा दिया, 2.5 बीघा में बाकी है। क्या मांग चाहती हैं अभी? कुछ आपने जो मांगी पूरी नहीं हुई शासन प्रशासन से? अब यही है कि भैया जो अपना वो बोले थे, भाई अगर वो हो सकता है तो भाई शासन के द्वारा जो चीज़ बताई गई थी कि आपको ये इतना दिया जाएगा, वो शासन के द्वारा जो है कुछ तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ बाकी है अभी। कारगिल की सुविधाएं जो है कुछ काफ़ी घोषणाएं हुई थी उसमें, लाइट फ्री रहेगा, वो फ्री रहेगा, पता नहीं लोगों का अभी माफ़ नहीं है ना लाइट फ्री। पैसा देती हो ना आप लोग, लाइट वहाँ का आपका बिल लेते हैं ना, इनके लिए घोषणा हुई थी कि लेते हैं ना इलाहाबाद में, लाइट पानी सब फ्री रहेगा। उसमें काफ़ी सुविधाएं, काफ़ी घोषणा हुई थी। और मैं तो चाहता हूं कि एक आध बच्चों को अगर सर्विस मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया है। 4 लड़कियां इनकी अभी किसी एम्प्लॉयड नहीं हुई हैं,
अगर एक आध को मिल जाए तो बेहतर है। उनके एक लड़के हैं आपके यहाँ? हाँ, एक लड़के हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश है। उनके छोटे भाई हैं, विजय जी के छोटे भाई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, संजय कुमार शुक्ला। आपके भाई जो 1999 में कारगिल में शहीद हुए थे, आपको किस प्रकार से सूचना मिली थी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उस समय घर पर थे, तो ये वहाँ चल रहा था, जानकारी थी हम लोगों की। उसके पहले छुट्टी भी आए थे अप्रैल में, अच्छा। तो मिलजुल गए थे हम लोगों से। फिर अचानक शाम के टाइम 5 बजे SDM साहब आए, उन्होंने जानकारी दिया SO के माध्यम से। CO साहब भी आए थे कि ऐसी घटना और भाई साहब कारगिल में। तो भाभी उस समय थी भी नहीं, उनके पिता की तबीयत खराब हुई, तो उनको भी बुलाने के लिए लोग गए, लेकिन मेरे को जानकारी तुरंत नहीं दी गई जो इतना बड़ा मामला है। अभी घर पर जब पहुँची खुद ही जानकारी धीरे धीरे। तो ये बताइए कि आप जो यहाँ के युवा तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, आपका भाई शहीद हुआ, आज 25 वर्ष हो गए हैं, पूरे देश में इस समय विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? और आपका भाई शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहेंगे? तो भाई साहब हमारे शहीद हो गए घर के लिए, मान लीजिए तकलीफ तो ही है, लेकिन गौरवान्वित भी हम लोग हैं कि देश के काम आए। शहीद होना कोई मंडल का पहला के मंडल पहले शहीद थे वो। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर का तीनों में पहले शहीद थे। नई घटना थी, किसी को जानकारी भी नहीं थी उसमें क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा। उस समय लाखों लोगों की भीड़ हो गई तमाम। देखते थे कि शहादत कैसे हो रही है, और एक दिन हम लोगों के ठीक सामने आ गया। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शुक्ला नाम है। क्या नाम है? क्या चाचा जी हमारे। चाचा जी? जी। तो उस समय आपको टीवी और बाजा के माध्यम से सूचना जी। मिली थी? हाँ? नहीं, देखते रहते थे अच्छा। कि आज यहाँ इस गांव में शहीद हुए, वहाँ शहीद हुए, तो ऐसे हो रहा था। और हमारा निवेदन है कि सरकार जो भी मांगे नहीं पूरी की उसकी पूरी करे। और ये भी चाहते हैं कि एक शहीद विजय शुक्ला मार्ग के नाम से ये ग्राम सभा हमारी जो है शहीद विजय शुक्ला के नाम से जानी जाए, ऐसी हमारी मांग है सरकार से, ये ज़रूर पूरी हो। बाकी प्रतापगढ़ के कप्तान साहब ने चौकी को शहीद विजय शुक्ला का नाम दिया है, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि हमारा गांव जो है इन्हीं के नाम से जाना जाए, तो ज़्यादा ठीक है। कुछ ही लोगों की मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस गांव का नाम शहीद विजय शुक्ला के नाम से जाना जाए। और ज़मीन की बात हो रही थी, बता रहे हैं कि 5 बीघा की ज़मीन थी जो 2.5 बीघा मिली। कुछ जो मांग है शासन प्रशासन से वो इन लोगों के लिए पूरी की जाए। परिवार के अभी भी किसी को सरकारी नौकरी सर्विस नहीं मिला है, और एक बेटा भी है इनके जो फौज की तैयारी कर रहा था और कर भी रहे हैं। और भी लोग बता रहे हैं कि इसका सुंदरीकरण और बेहतर तरीके से किया जाए। आप देख सकें छोटा सा पार्क बना हुआ है। पूरे देश में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में लड़ाई हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी और पीथीपुर का लाल वहाँ पर शहीद हुआ। विजय दिवस है आज, और विजय नाम भी है इनका, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पूरे देश के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सभी लोग इनके भाई से बात अभी किए कि उन्होंने बताया कि गर्व तो है, दुख भी है, लेकिन फक्र से सीना चौड़ा है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ करना समाचार, पीथीपुर, कुंडा, प्रतापगढ़।